नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले उन नियमों की जो खास तौर पर 60, 70 और 80 साल के बुजुर्गों के लिए हैं। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपनी कैटेगरी को समझें। अगर आपकी उम्र 60 से 79 साल है, तो आप सीनियर सिटीजन हैं। अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, तो आप सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। और 75 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए सरकार ने स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की एक खास कैटेगरी बनाई है। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े फायदे की, यानी इनकम टैक्स। नए नियमों के अनुसार अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं, तो 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, आपने सही सुना, 12 लाख तक की आय पर टैक्स जीरो है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों को अब 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी न्यू रिजीम में मिलेगा। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं, तो 80 साल से ऊपर वालों के लिए 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं आपकी सेहत की, जो सबसे ज्यादा कीमती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। चाहे आपकी आय कितनी भी हो, आप किसी भी सरकारी या लिस्टेड प्राइवेट अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। उन बुजुर्गों के लिए एक और बड़ी राहत है जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। अगर आपकी आय का जरिया सिर्फ पेंशन और बैंक का ब्याज है, तो आपको अब आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है। बस अपने बैंक में एक डिक्लेरेशन फॉर्म दें और आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म। बैंकों की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी और आरडी पर ब्याज की सीमा अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी 1 लाख तक के ब्याज पर बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। साथ ही अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने के झंझट से भी मुक्ति मिली हुई है। बैंकिंग सेवाओं में अब आपको डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मिलती है, यानी बैंक खुद आपके घर आकर काम करेगा। यात्रा की बात करें तो एयरलाइंस और बसों में आपको विशेष रियायतें मिलती हैं। हालांकि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों का कोटा तो है, लेकिन किराए में छूट के लिए हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों में भी वरिष्ठ नागरिकों को प्रायोरिटी हियरिंग यानी प्राथमिकता दी जाती है। संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स में भी कई राज्यों में बुजुर्गों को विशेष छूट दी जा रही है। अंत में मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इस जानकारी को अपने उन सभी साथियों और पेंशन भोगी मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है। आपका अनुभव और आपका योगदान ही इस समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।